मैं वही कह रहा हूँ ना कि रिंकू सिंह बड़े अनफॉर्चुनेट हैं और हर वर्ल्ड कप में कोई ना कोई खिलाड़ी राहुल ऐसा हो जाता है जिसकी साथ ज्यादती हो जाती है या मतलब किस्मत ऐन मौके पर खराब हो जाती है। वो आज रिंकू के साथ हुआ। ये भी बात है कि अगर रिंकू को आईपीएल में नहीं इतना मौका मिला था बावजूद उसके वो टीम में आ सकते थे, बिकॉज उनको तो आपने देखा हुआ था। बट चूंकि शिवम दुबे को जो मौके मिल गए उन्होंने उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करके दे दिया। अब रिंकू की भी अगर इन मौके उनको मिलते और 2-4 ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉक्स खेल दिया होता उन्होंने तो उनको भी बाहर बिठाना बड़ा मुश्किल होता। बट बावजूद इसके आई थिंक जो आपने कहा सेफ टीम है, सेफ टीम, अच्छी टीम, उसमें बहुत ज़्यादा डिबेट नहीं होता है, रिस्क नहीं है। एक रिस्क इन्होंने लिया है बस, वो शिवम दुबे का, और रिस्क के साथ रिवॉर्ड भी आता है, आपको ये नहीं भूलना चाहिए। बट मुझे खुशी इस बात की भी है कि आपने संजू सैमसन को भी मौका दिया, बिकॉज संजू सैमसन शायद जितने आईपीएल हुए हैं बेस्ट इस बार परफॉर्म कर रहे हैं। संजू सैमसन को बाहर नहीं कर सकते थे, केएल राहुल की बात चल रही थी, वो ज्यादती होती अगर आप संजू सैमसन को भी बाहर करते। फिर मैं बात करूंगा युजवेंद्र चहल की। यूजी चहल ने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस की है, उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया था बीसीसीआई ने, अगर आप याद करें। आज यूजी चहल जो हैं ही वॉक्स इनटू द टीम, कुलदीप और यूजी चहल, मतलब आप देखिए 2 रिस्ट स्पिनर्स हैं, विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं। और भारत की जो सोच है, मुझे ये लगता है कि राहुल हो ना हो वहां पर आप मैचेस में, चूंकि अमेरिका वाले मैचेस तो चलो हल्के मैचेस हैं, जब आप वेस्ट इंडीज में आते हैं थोड़ी स्लो पिचेस होती हैं, श्रीलंका की तरफ पिचेस हल्के मैचेस कैसे हैं? मतलब आप कह रहे हैं कि आपका जाना तय है नेक्स्ट राउंड में? आपका नेक्स्ट राउंड में जाना भी तय है, अनलेस आप बहुत ही खराब परफॉर्मेंस, अगर आप आयरलैंड से भी हार जाओ, पाकिस्तान से भी हार जाओ तो आप बाहर होते, जो होगा नहीं। तो वो मैच आपको सेट नहीं करेंगे आगे के लिए, बिकॉज आगे की सीडिंग्स ऑलरेडी हैं। आपने ऑस्ट्रेलिया खेलना है, आपने श्रीलंका खेलना है, आपने न्यूजीलैंड खेलना है सुपर 8 में। तो असली कंपटीशन आपका सुपर 8 में वेस्ट इंडीज की पिचेस पे शुरू होगा। स्लोइश पिचेस होती हैं, श्रीलंका की तरफ पिचेस होती हैं, और शायद भारत ने ये सोचा है कि उन पिचेस पे आप स्पिन का जाल बिछाएं। जो 11 मुझे दिखती है वो सीधे सीधे ऐसी दिखती है राहुल कि आप जायसवाल और रोहित के साथ ओपन करेंगे, विराट 3 खेलेंगे, सूर्य कुमार यादव 4 खेलेंगे, ऋषभ पंत आई थिंक इनकी पहली चॉइस है, वो 5 नंबर पे खेलेंगे, फिर आगे हार्दिक पांड्या। यहाँ से 7 नंबर पर है जडेजा। और अगर आप मुझसे पूछें, इंडिया 2 तेज गेंदबाज के साथ ही उतरेगा मोस्ट लाइकली। आई थिंक वो बुमराह एक हो गए, दूसरा शायद अर्शदीप पहले खेलेंगे सिराज से, और तीसरे मीडियम पेसर के तौर पर आप हार्दिक पांड्या को इस्तेमाल करेंगे। ऐसे में आपके पास एक विकल्प रहेगा 3 स्पिनर्स को खिलाने का, और जडेजा क्योंकि 7 नंबर पर होंगे ही होंगे, मुझे लगता है कि अक्षर पटेल और जडेजा एक साथ तो नहीं, लेकिन अगर जडेजा उसमें 11 में है तो आपके पास स्कोप है यूजी और कुलदीप दोनों को खिलाने का, 8 ओवर विकेट टेकिंग गेंदबाजों को खिलाने। आपको लगता है कि इंडियन टीम जो हमने देखा है पिछले कुछ सालों से, स्पेशली इस मैनेजमेंट में भी देखा है, पिछली मैनेजमेंट में भी ये रहा है कि ये हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि इनके जो गेंदबाज है ना वो बैटिंग करें, तो आपको लगता है कि यूजी चहल और कुलदीप यादव दोनों एक ही 11 में खेल लेंगे? नहीं, तो आप देखिए, फिर आप अगर अक्षर पटेल को खिलाते हैं तो आपको थोड़ी बैटिंग तो मिलती है 7 और 8 पे जडेजा और अक्षर पटेल के साथ, लेकिन फिर वो लाइक फॉर लाइक गेंदबाजी भी हो जाती है। तो क्यों नहीं आप विकेट टेकिंग बॉलर्स के साथ जाएं, आप चहल और कुलदीप के साथ जाएं। भाई इस जोड़ी ने जब इनको मौका मिला था 17 के बाद अच्छा किया था ना हर फॉर्मेट में। कुलदीप भी आईपीएल में विकेट ले रहे हैं, यूजी चहल भी ले रहे हैं, और चहल को आपने भाई ऑस्ट्रेलिया में नहीं खिलाया था, वो तो उसका खामियाजा आपने बाद में भुगता। आपको स्पिनर गेंदबाज आपके पास कुलदीप और चहल दोनों हैं टू गो विद जडेजा। आप इस आईपीएल में भी देखें कितने के ऐसे मैचेस हुए होंगे जो 8, 9 या 10 नंबर के बैट्समैन ने जिताए। भाई आपके अगर ऊपर के 7 बैट्समैन काम नहीं कर सकते तो यस, कुछ एक आधा ऐसा मैच आ जाएगा जहां आप कहेंगे ओ यार 8 नंबर वाला है यार, अब 12 बॉलें रह गई हैं यार, 25 रन बनाने हैं, क्या ये बना पाएगा कि नहीं। पर मेरा सवाल ये है कि ये भी हो सकता है ना कि अगर आप विकेट टेकिंग बॉलर्स खिलाते हैं तो वो 12 गेंदों में आपको 25 रन तक की नौबत ही ना आए। आप अगर विकेटें लेते हैं तो आप सामने वाली टीमों को डिस्ट्रैक्ट भी करके रखें।